अच्छा, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन जो है वो उसको देख लेते हैं हम सबसे पहले। सारी पॉजिटिव रिवैल्यूएशन यहाँ पे है, नेगेटिव इधर। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेमिसेस जो है उसमें क्या हुआ है भाई। प्रेमिसेस जो है वो 109 से 120 हो गई। इसका मतलब है ये पॉजिटिव इफेक्ट है, बढ़ गई। कितने से बढ़ गई भाई? 11,000 से बढ़ गई। उसके बाद देखते हैं फिक्शन एंड फिटिंग। फिक्शन एंड फिटिंग कितने थे? 64,900 और कितने हो गए? 62। ये आपका एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट हो गया, ये वैल्यू कम हो गई 2700 से। उसके बाद लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। पहले कितने थे भाई? 14,500 और कितने हो गए? 13,700। ये भी एक तरह से वैल्यू कम हो गई, तो ये हो गया 800। तो एक तरह से ये गेन आ रहा है आपका, अगर आप देखेंगे इसका सीडी निकाल के, तो ये आ रहा है 7,500। और वो ये कह रहा है कि इक्वली जो है वो होगा डिस्ट्रीब्यूट AWS 2500, 2500 और 2500। जी। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। AWS। पहले तो कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है 40 40 40। अच्छा, जो रिटायर हो रहा है, अमित जो रिटायर हो रहा है, उसका करंट अकाउंट भी आएगा। जाहिर सी बात है वो उससे भी लेके जाएगा। बेसिकली इस कैपिटल अकाउंट में हम ये बताते हैं कि जो जाने वाला है वो अपना तमाम हिस्सा लेके जाएगा, तो कितना हिस्सा बनता है, तो ये भी इसमें लिख दिया हम लोगों ने। फिर रिवैल्यूएशन का गेन हुआ है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, गेन है तो कैपिटल बढ़ेगा। अच्छा, अब जब गुडविल रिकॉर्ड होगी वो तीनों में जाएगी। गुडविल कितनी है भाई? 42। ये तीनों में इक्वली बढ़ जाएगी भाई। 14,000, 14,000 और 14,000। अब जब गुडविल राइट ऑफ होगी तो वो दो में होगी सिर्फ। ठीक है भाई, क्योंकि ये तो जा रहा है, वो भी इक्वली होगी। 21,000, 21,000 ये इक्वली होगी। हाँ, 42,000 थी तो अब ये इक्वली होगी। सही है भाई। अच्छा अच्छा, अमित रिसीव 15,000 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी कि ये उसको मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैंक डेबिट साइड। उसने इतनी ड्राइंग कर ली है, एक तरह से इतना वो पैसा निकाल चुका है। फिर वो कह रहा है जो रिमेनिंग बचेगा, यानी कि रिमेनिंग को कहते हैं हम सीडी। इसका जो सीडी बचेगा वो एक तरह से लोन है जो वो बाद में रिसीव करेगा। वो आ रहा है 69,100 और बकिया का सीडी जो है वो वही 35,500, 35,500। ठीक है भाई, थैंक यू।